हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्जा स्टडी सर्किल बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक इंग्लिश ग्रामर में क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग के रूल नंबर 8। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन टैग के रूल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन टैग के रूल नंबर 8 के बारे में जानेंगे। रूल नंबर 8, अगर हर सब्जेक्ट में एवरीथिंग नथिंग something and anything हो तो टैग में ईट लगेगा। ईट लगेगा। पर एवरीथिंग इज क्लियर टू। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि रूल नंबर 8 में क्या कहता है कि अगर सब्जेक्ट में एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग एंड एनीथिंग वर्ड्स लगा हो तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? ईट लगेगा। एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, प्रत्येक चीज आपसे या तुमसे साफ है। तो ये जो है पॉजिटिव है, इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? निगेटिव में बनेगा। तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को खोजेंगे। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? इजंट। इसका निगेटिव क्या हो जाएगा? इजंट। और एवरीथिंग जो है, एवरीथिंग का क्या हो जाएगा टैग? ईट। इजंट ईट क्वेश्चन मार्क। तो ये इसका क्वेश्चन टैग है। एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, प्रत्येक चीज तुमसे साफ है ना? दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। नथिंग could be, सेंटेंस है नथिंग could be done, नहीं हो सका, कुछ भी नहीं हो सका। लेकिन इसमें थिंग लगा हुआ है तो नथिंग की जगह पे क्वेश्चन टैग इट का यूज होगा। लेकिन ये जो सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस है, तो इसका क्वेश्चन टैग हम पॉजिटिव में बनाएंगे। ये क्या है? नथिंग कुड बी डन, कुछ भी नहीं हो सका, कर सका। तो इसका क्या होगा? सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब खोजेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब कुड है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कुड। इसका पॉजिटिव बनेगा क्वेश्चन टैग कुड, और नथिंग का क्या होगा? कुड ईट क्वेश्चन मार्क। इस तरह से इसका क्वेश्चन टैग बनेगा। अब अगला एग्जांपल देखेंगे। एनीथिंग कैन बी डन फॉर देम। एनीथिंग कोई भी चीज उन लोगों के लिए हो सकता है। एनीथिंग, ये जो सेंटेंस है पॉजिटिव है, इसका क्वेश्चन टैग है निगेटिव बनाएंगे।
तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब खोजेंगे। हेल्पिंग वर्ब कैन है, तो कैन का निगेटिव क्या होगा? कांट। और सब्जेक्ट एनीथिंग है, एनीथिंग की जगह पे क्या लिखेंगे? इट। और प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना? इस तरह से एग्जाम्पल देखेंगे। समथिंग इज देयर, इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे? वहां सब कुछ है, ये सेंटेंस पॉजिटिव है, इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब खोजेंगे। इज है, इज का नेगेटिव क्या होगा? इजंट। प्लस सब्जेक्ट के स्थान पे क्या है? समथिंग, तो क्या होगा? इट प्लस क्वेश्चन मार्क। वहां सब कुछ है ना? तो इस तरह से हम रूल नंबर 8 को समझेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन टैग में रूल नंबर 9 के बारे में जानेंगे। अगर सब्जेक्ट देयर हो, वन हो, दिस हो या दैट हो, दीज हो या दोज हो, तब टैग कैसे बनेगा? तो देयर का देयर होगा, वन का वन लिखेंगे, दिस या डैट का क्या लिखेंगे? ईट लिखेंगे, दीज या दोज का क्या लिखेंगे? दे लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट क्या हो? देयर हो, वन हो, दिस या डैट हो, दीज या दोज हो, तब देयर का देयर होगा टैग, वन का क्वेश्चन टैग वन होगा, दिस और डैट का क्वेश्चन टैग इट होगा, दीज और दोज का क्वेश्चन टैग दे होगा। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे देयर इज ब्यूटी इन इट, इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। इनमें खूबसूरती है, इसमें खूबसूरती है। देयर इज ब्यूटी इन इट, तो ये क्या है? ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? नेगेटिव। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज, इसका नेगेटिव क्या होगा? इजंट। और देयर का क्वेश्चन टैग देयर ही होगा, इजंट। इजंट देयर इज ब्यूटी इन इट, इसमें खूबसूरती है ना? इजंट देयर। दूसरा एग्जांपल देखेंगे। जैसे वन कांट डू दिस, इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे? वन कांट डू दिस, इसे नहीं कर सकता, इसे नहीं कर सकता है। तो ये जो क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है, तब इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनेगा। हेल्पिंग वर्ब कैन, इसमें क्या होगा? कैन। और वन की जगह पे क्या होगा? वन, फिर क्वेश्चन मार्क, ये इसका क्वेश्चन टैग है। वन कांट डू दिस, इसे नहीं कर सकता है ना? अब अगला एग्जांपल देखेंगे। दिस इज माइन, दिस इज माइन, इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे? यह मेरा है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब
ये पॉजिटिव है सेंटेंस, इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा तो क्या होगा? इजंट, और दिस का क्या बताए थे? दिस और दैट का इट, इजंट इट क्वेश्चन मार्क। यह मेरा है ना? तो इस तरह से हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे। अब अगला एग्जांपल देखेंगे, जैसे these are her cow। जैसे these are his cow, इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे? ये सब उसकी गायें हैं, ये सब उसकी गायें हैं। इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे? These are his cows, ये उसकी गायें हैं। तो ये सेंटेंस पॉजिटिव है, इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब खोजेंगे, आर है तो आर का क्या होगा? नेगेटिव आरन, और दीज का क्या होगा? प्लस सब्जेक्ट, दीज का दे प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ दीज या दोज का क्या होता है? टैग दे। तो इस तरह से हम क्वेश्चन टैग सीखेंगे। दीज आर हिज काउज, ये उसकी गायें है ना? इस तरह से सीखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।